मैं डॉक्टर विकास कुमार, रिसोर्स पर्सन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, आज हम सेबी के बारे में, वित्तीय शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के बारे में बताएंगे आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 1988 में नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, गैर वैधानिक संस्था के रूप में इसका गठन हुआ और 1992 में इसे स्टैच्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हो गया और 1992 से इसने अपना फंक्शन स्टार्ट किया। और इसका मुख्य उद्देश्य, पहला, प्रतिभूति बाजार का विकास और नियमन, और दूसरा, विनियोजकों के हितों की रक्षा। दो उद्देश्यों में इसके डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। देखिए, अब इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, वित्तीय शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी? स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हर्षद मेहता घोटाला 1992 में जो हुआ, उसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा। सेबी ने कुछ नियम बनाए, उसके बाद ये आगे चलता रहा। फिर 1999 में केतन पारिक स्कैंडल हुआ, जिसमें फिर विनियोजकों के काफी रुपए डूबे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो 2003 में यूटीआई, फिर 2008 में सत्यम स्कैंडल। इस तरह से लगातार इन्वेस्टर्स का पैसा डूबता रहा और सेबी समय समय पर अपने नियम बनाता रहा। लेकिन जैसे जैसे सेबी ने अपने नियम को स्ट्रिक्ट किया, वैसे वैसे फ्रॉड करने वाले नया नया तरीका खोजने लगे। फिर 2009 में सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया और सेबी को ये लगा कि हम कितना भी स्ट्रिक्ट नियम बना दें, फ्रॉड होता रहेगा। तो इसके लिए उन्हें ये लगा कि अगर हम इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम उनके लिए वित्तीय शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम कराएं, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, मीन्स हम विनियोजकों को अवेयर कर दें, मीन्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम अवेयर कर दें, तो फ्रॉड होना कम हो जाएगा। मीन्स जो कंपनियां या जो लोग फ्रॉड करते हैं वो विनियोजकों को बहला फुसला कर, लालच देकर कुछ पैसा इन्वेस्ट करा के फिर वो फ्रॉड करते हैं, जैसे पोंजी स्कीम चलाकर। तो इस वित्तीय शिक्षण और जागरूकता प्रोग्राम कई बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु बचत एवं विनियोग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद दूसरा, हाउ टू चूज राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आप देखेंगे कि बहुत प्रकार के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आपको अवेलेबल हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, प्रोविडेंट फंड। तो आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें और कैसे सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने लिए चूज करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक, लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। फिर हम इंश्योरेंस की बात करेंगे, फिर हम विभिन्न प्रकार के एफडी की बात करेंगे, फिर स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, फिर म्यूचुअल फंड के बारे में समझेंगे, फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर केवाईसी, नो योर कस्टमर की बात करेंगे और फिर पोंजी स्कीम की बात करेंगे। तो आइए आज हम पहला टॉपिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए, बेसिक ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स क्या होती है? सेविंग्स हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। वैल्यू रिमेन स्टेबल। सेविंग्स जो भी आप करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा स्टेबल होती है, बढ़ती या घटती नहीं है। अर्थात 100 रुपये आपने बचत किया तो वो 100 ही रुपये रहेगी, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी। लोअर रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म। सेविंग्स के बारे में यह कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में भी उसमें कम रिटर्न प्राप्त होगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आप प्राइमा फेसिया ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म। वैल्यू मूव्स अप्स एंड डाउन्स इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट मना क्यों करते हैं? क्योंकि शॉर्ट रन में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होगी। पोटेंशियल हायर रिटर्न्स ओवर लॉन्ग टर्म।
इन्वेस्टमेंट के बारे में यह कहा जाता है कि लॉन्ग रन में वो आपको लंबा रिटर्न देंगे। अब एक इक्वेशन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेविंग बचत के लिए क्या ज़रूरी है, आय ज़रूरी है। आय कम हो या ज़्यादा इसका बचत से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स कम आय वाला व्यक्ति भी बचत कर सकता है और अत्यधिक आय वाला व्यक्ति भी बचत नहीं कर सकता। अब देखिए, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की 100 रुपये आय है, वो उसमें से 80 रुपये खर्च कर देता है तो 20 रुपये उसकी बचत होती है। और बचत क्या होती है? बचत आज वर्तमान का सेक्रीफाइस फ्यूचर के लिए होता है। मतलब आज हम अपनी इनकम का सेक्रीफाइस करते हैं और जिसके लिए हम भविष्य अपना निश्चित करते हैं। दूसरा इक्वेशन देखिए, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। 100 रुपये किसी व्यक्ति की इनकम है, 20 रुपये अगर वो सेव करता है तो 80 रुपये खर्च करता है। अब देखिए, पहले और दूसरे इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? अगर आप मैथ की दृष्टिकोण से देखें, गणित की दृष्टिकोण से कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी का डिफरेंस है। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि जितनी भी आय होती है हम उसमें से खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसको बचाते हैं। लेकिन सेकंड इक्वेशन में जितनी भी आय है पहले उसमें से बचत कर लिया और फिर बचे हुए पैसे को खर्च कर दिया। तो दोनों में से हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते कि आप सेकंड इक्वेशन पे शिफ्ट हो जाएं। मींस इनकम में से पहले अपनी सेविंग को फिक्स कर ले, उसके बाद जो पैसा बचे उसे आप खर्च कर दीजिए। यही हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है। अगर हम किसान को देखें तो किसान क्या करता है, जितनी भी क्रॉप्स उसकी होती है उसमें से नेक्स्ट ईयर सीड्स के लिए पहले वो सेव करता है और बचे हुए क्रॉप्स को वो कंज्यूम करता है, मींस एक्सपेंस करता है। थर्ड इक्वेशन, एक्सपेंस प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 80 रुपये एक्सपेंस किए, 20 रुपीज़ सेविंग किए तो इनकम 100 रुपीज़। लेकिन आज के सिनेरियो में सबको पता है कि सेविंग करना ज़रूरी है, खास करके सर्विस पर्सन्स के लिए कि एटीसी में उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है टैक्स सेविंग के लिए। तो और एक्सपेंस उनके फिक्स्ड हैं, तो क्या होता है कि दोनों को जोड़कर इनकम उन्हें कम कर पड़ने लगती है। तो ऐसे में वो एक सहारा लेते हैं, दैट इज़ लोन। और काफ़ी सर्वे हुआ और ये पता चला कि बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके ऊपर कोई लोन नहीं, किसी न किसी के ऊपर पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, कंज्यूमर लोन, कोई ना कोई लोन है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 3 इक्वेशन 3 जनरेशन को डिफाइन करते हैं। लास्ट वाला जो इक्वेशन है वो करंट सिनेरियो को डिफाइन कर रहा है कि जिसमें हर पर्सन के ऊपर कोई ना कोई लोन है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सेकंड इक्वेशन पे शिफ्ट हों, जितनी भी इनकम आपकी है उसमें से सेविंग को अलग कर दें और उसके बाद जितना भी पैसा बचता है वो खर्च करें। धन्यवाद। आज का टॉपिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट था।